नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी और दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी भी चाहिए क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल एग्जाम जीके विद विपिन इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का जो लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, उसी अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी जो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास होने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने उसे देखा होगा कि किस तरह कंटेंट है। तो उसी क्रम में आज हमारी सेकंड क्लास ये होने वाली है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर देखिए अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए एक अच्छी तैयारी के लिए। दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार सरल भाषा और शब्दों में आपको राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास दी जा रही है। ये क्लास रेलवे के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस क्लास के कंटेंट को समझिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा ये चल रहा है कि संवैधानिक विकास। पॉलिटी में हम संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इस संवैधानिक विकास को आज की क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल से हमारा यानी कि अगली क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक चालू होगा। आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों। कृपया पैसेंस यानी धैर्य को बनाए रखें क्योंकि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तो सफलता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो एक लक्ष्य है पढ़ाई करने का, एक टारगेट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो उस करने के पीछे आप अगर ये देखेंगे कि आधे घंटे में सब कुछ मिल जाए तो दोस्तों ऐसा असंभव होता है। तो आपको लगन से पढ़ना है। आधे घंटे की बजाय क्लास जो 1 घंटे की भी हो सकती है, बस हमें अपना टारगेट फिक्स करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो भारतीयों की जो नियुक्ति का जो प्रावधान था वो चार्टर एक्ट कौन से चार्टर में दिया था? चार्टर एक्ट 1833 में दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, ये बड़े फैक्ट वाले क्वेश्चंस है। आपको जब हम इन्हें एक कंटिन्यू तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आपको इन्हें ध्यान करना चाहिए और इनकी डेटों को एक दूसरे से रिलेट करना सीखें। फिर क्या होता है, जब आप एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी और काफ़ी लंबे समय तक ये सब कुछ याद रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान रखना है। देखिए, आज के जो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए क्या है पहला दूसरा क्वेश्चन आज का कि भारत में पहली बार प्रतियोगिता यानी कंपटीशन परीक्षा, ठीक है, के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। ध्यान देने कि अब तक तो जो चार्टर एक्ट 1833 चल रहा था उसके 20 साल बाद यानी कि चार्टर एक्ट 1853 आ जाता है। तो जो चार्टर एक्ट 1853 आया उसके तहत क्या व्यवस्था थी? उसके तहत यह व्यवस्था थी कि भारत में एक प्रतियोगी परीक्षा कराई जाए और जो महत्वपूर्ण पद हैं उन्हें भरा जाए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिविल सेवकों के पदों पर जो भर्ती होगी, भर्ती यानी चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब यहाँ क्या था कि जो भारतीय हैं, जो भारत में जो सिविल सेवक की भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ जो एक कंपटीशन यानी एक परीक्षा का आयोजन का शुभारंभ किया गया, वो किसके तहत किया गया? तो वो जो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत। देखिए, इसके तहत भी काफ़ी कार्य किए गए हैं और जो देखा गया था कि जो चार्टर एक्ट 1813 था उसके तहत बताया गया था कि जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी वहाँ से कुछ शुरुआत होती थी भारतीयों की शिक्षा के अच्छे सुधार के लिए। तो वहाँ 1 लाख रुपए एक साल में खर्च करने वहाँ का प्रावधान दिया गया 1813 एक्ट के तहत। ठीक है, उसके 20 वर्ष बाद यानी 1833 के जो चार्टर एक्ट आया उसमें बताया गया कि उनकी जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उसके 20 वर्ष बाद जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो उसके तहत प्रावधान किया गया कि भारतीयों में जो एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही कुछ जो महत्वपूर्ण पद हैं उन्हें भरा जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ही सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भी एक परीक्षाओं का आयोजन का शुभारंभ किया गया। तो आपको यहाँ तक एक सब बात समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, जब ये खुली प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है कब हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 1853 जब चार्टर एक्ट हुआ तब उस टाइम भारत में कौन था? तो भारत में उस टाइम जो है
कौन था? तो डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सेरा सेहरे किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है, क्योंकि इनका जो शासनकाल था, इनका किसका? लॉर्ड डलहौजी का बहुत महत्वपूर्ण शासन इनका समय रहा। तो इनका जो शासन का जो समय था वो 1848 से लगभग वो 1856 तक रहा, क्योंकि ये इनके समय में ही कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कब की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853। काफ़ी क्वेश्चंस इस चार्टर एक्ट से पूछे जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, 1853 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया परीक्षा में कि भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि भारत का शासन, ध्यान देना है, अब तक शासन कौन कर रहा था? हमने अभी आपको शुरू में जब हम इसकी फर्स्ट क्लास हुई थी, हमने बताया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास था वो 2 चरणों में हुआ था। कैसे हुआ था? एक कंपनी के अधीन रहते हुए भारत का संवैधानिक विकास हुआ, और एक जो है ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। तो अब तक यानी कि हमने 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था तब से, और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बना, तब तक हमने देखा कि भारत का संवैधानिक विकास एक कंपनी के माध्यम से होता है। और अब जो है यानी 1858 से लेकर 1947 तक भारत का जो संवैधानिक विकास है वो ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से हुआ। तो अब हम जो संवैधानिक विकास को पढ़ते हुए कहाँ पर पहुँचे हैं? वो हम 1858 तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक कंपनी का शासन रहा। अब आगे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो भारत की शासन की बागडोर सौंपी जाती है। तो यही क्वेश्चन इस बात को कहने का बता रहा है कि भारत का जो शासन है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। और कब सौंपा गया? इस नियम के तहत, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। ध्यान देना कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसका पहला स्टेप यहाँ पर खत्म हो जाता है, और अब इसका दूसरा स्टेप चालू हो जाता है। कब से कब तक? 1858 से लेकर 1947 तक। यहाँ पर संवैधानिक विकास में किसके हाथों में भारत की शासन व्यवस्था होती है? तो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बदलाव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बदलाव ये देखने को मिलता है कि जो गवर्नर जनरल का पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बदलाव ये देखने को मिला। पहले क्या था, जब कंपनी के अधीन भारत की शासन व्यवस्था चल रही थी तो उस टाइम जो शासन व्यवस्था को देखता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। और जैसे ही कंपनी के हाथों से यहाँ की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में लिया, तो जो गवर्नर जनरल था उसका जो पद नाम था उसे बदलकर वायसराय कर दिया गया। किस नियम के तहत कर दिया गया? तो वो नियम था भारत शासन अधिनियम 1858। तो बच्चों, आपको यहाँ तक ये डाउट सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल हुए कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। आप समझिए इस बात को कि जब 1858 भारत शासन अधिनियम आया है तो उस समय गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया और वायसराय का पद यहाँ पर सर्जित हो जाता है। तो उस टाइम अंतिम अंतिम कंपनी जाती है और ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है। तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये इनके संबंध में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस है ये कि भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इन्हीं के समय में वो बदलाव आया था। कौन सा? कि भारत शासन अधिनियम 1858। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस टाइम थे किसके? लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जिस टाइम इनका शासन यहाँ चल रहा था तो उस समय ही ये परिवर्तन होता है। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनने का इन्हें श्रेय प्राप्त है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पर कि भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। काफी बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक है, तो किसके तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के लिए द्वारा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, कब किया गया, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो 1858 में किया गया। उस टाइम किसका शासन था यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग का था। अगला क्वेश्चन देखिए कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी, यानी सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, जब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, ध्यान देना कि कब हुई, जब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई, तो वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ध्यान देना है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, यानी भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधि को शामिल किया गया। जब ब्रिटिश संसद में बैठकर भारतीयों के लिए कुछ कानून बनाए जा रहे थे, तो उसके तहत क्या हुआ कि भारतीयों को शामिल होने की एक छोटी सी वहाँ की संसद ने मुहिम चलाई, और किसके तहत चलाई कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, जब वहाँ भारत के लिए कानून बनते थे तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की वहाँ शुरुआत होती है। बस ये केवल शुरुआत थी दिखावे के लिए, पर उनकी कुछ चलती नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वायसराय था, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, कब प्रदान की गई, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि जो वायसराय तो बन गया था, ठीक है, वायसराय तो बना, कब बना, 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, परंतु उस जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई, तो वो भारत परिषद एक अधिनियम बनता है, कब बनता है, 1861 में। ब्रिटेन की संसद में भारत परिषद अधिनियम आया, एक कब आया, 1861 के द्वारा। तो उसके तहत जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त जो वायसराय था, उस वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वो एक नियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, आप इस सब कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भारत है, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो वो एक नियम आया कहाँ, ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में एक नियम आता है, उस नियम का नाम था भारत परिषद अधिनियम 1892। इस नियम के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो ये नियम कब बना, 1892 में, यानी कि इस टाइम कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, कि कांग्रेस की स्थापना तो जो 1885 में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो आप इसे फिर देखें, भारत निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, कब की गई, कौन से कानून के माध्यम, कौन से कानून के तहत की गई, तो वो एक कानून बना था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सभी आज की तारीख में ऐसे क्वेश्चन सिविल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जहां किसी भी परीक्षा को थोड़ा सा टफ करने का प्रयास करता है तो वहां ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखना है और सुनना है, पढ़ना है। क्या है कि भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त होती है। देखिए, इससे पहले जो भारत में जो विधान परिषद होते थे, उन्हें बजट पर बहस करने की कोई शक्ति नहीं थी, परंतु जो विधान परिषद है उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है, किसके द्वारा होती है, तो वो होती है भारत परिषद अधिनियम 1992। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई है। और इसी कानून के तहत, इसी अधिनियम के तहत एक चीज और थी कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी यहीं पर होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, मार्ले और मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम एक कानून बन के आता है, वो कब बनाता है, तो वो 1909 में बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि मार्ले और मिंटो सुधार का मेन उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जो 1909 में आता है, उसका जो मेन उद्देश्य था
उसका मेन उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करना। ठीक है, जो अधिनियम आया, इस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य था कि वो अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार, देखिए मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया। तो वो एक कानून बना था, कहाँ पर? मार्ले मिंटो सुधार कानून बना था, अधिनियम बना था। तो कब बना था ये? कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला, इससे आगे वाला क्वेश्चन उससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत में वायसराय को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। क्योंकि मार्ले तो कौन थे? तो मार्ले जो थे, आगे देखिए क्वेश्चन दे भी रखा है कि 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले थे, ठीक है, और मिंटो वायसराय थे। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है तो वो 1919 का शासन अधिनियम, ध्यान देना, जो चेम्सफोर्ड है के सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का जो शासन अधिनियम आया था उसे इस सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चंस है कि केंद्र में द्वैध शासन विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है। तो कब की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से या माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसके माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि जो प्रांत हैं, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है? तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, उसका प्रावधान कौन से कानून में था? तो प्रावधान देखिए क्या होता था, ये लगभग जो कानून थे, जो चार्टर एक्ट आते थे वो हर 20 वर्ष पर आते थे, वो हर 20 वर्ष पर आते थे, ठीक है। देखिए ये किसके था? तो एक कानून आया था 1919 में। 1919 में एक अधिनियम आया, उसके द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक बार फिर देखें, भारत में एक कानून आता है 1919 में, ठीक है, उस कानून के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो केंद्र यानी भारत में केंद्र में एक लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है? तो एक जो लोक सेवा आयोग का गठन है वो 1926 में होता है। अब जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1926 में तो हो जाती है, उसका गठन 1926 में तो होता है, परंतु किसकी सिफारिश पर? तो वो एक ली आयोग है, ली आयोग की सिफारिश पर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई भी गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो ली आयोग का गठन कब हुआ था? तो ली आयोग का गठन 1923 और 24 में होता है, ठीक है। देखिए ली आयोग का गठन कब हुआ? 1923 और 24 में। 1923 और 24 में ली आयोग का तो गठन हो जाता है, और इस ली आयोग के गठन के माध्यम से ही केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो वो एक कानून था, और कौन सा कानून था? तो माउंट चेम्सफोर्ड सुधार जो एक आया था, परंतु महिलाओं ने जो वोट दिया था 1926 में ही शायद पहली बार दिया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, परंतु वो एक अधिकार था। कौन सा? चेम्सफोर्ड एक सुधार था। कौन सा सुधार था? कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस कानून के तहत ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, और लगभग शायद थोड़ा कंफ्यूजन है कि 1926 में महिलाओं ने पहली बार अपना वोट किया, ठीक है।
जैसे कि आप देखते हैं, ये तो यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार इस कानून के तहत मिला, जबकि भारतीयों को जो वोट देने का जो अधिकार था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा मिला। ठीक, एक बार फिर देखें कि भारत में जो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होती है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ और भारत में संघात्मक सरकार यानी संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी, किसके तहत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो है जो पहले क्या था, जो 1919 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा तो केंद्र में यानी प्रांतों में द्वैध शासन को लगाया गया था। ठीक है, परंतु जब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उसके तहत जो है जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि जो 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू होता है, परंतु 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र जो प्रांतों से हट जाता है, कौन, द्वैध शासन, और केंद्र में लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना अपने क्वेश्चन से संबंधित, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, कि ये देखिए वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो जो वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो 1935 में की गई। और कैसे की गई, 1935 अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो आरबीआई की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम क्या है, कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का जो अंत कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए भारतीय शासन अधिनियम जो बना था 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब इस सब चीज का अंत किसके द्वारा कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। कौन से शासन का अंत कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, जो भारत शासन अधिनियम 1858 बना था। ठीक है, और उसके द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्मा को ब्रिटिश से अलग कर दो नए राज्य यानी प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, किसके तहत हुआ, सॉरी, तो वो हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ है, तो वो 1937 में। ध्यान देना है कि बर्मा यानी म्यांमार भारत से कब अलग होता है, तो 1937 में अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रांतीय स्वय सत्ता प्रमुख विशेषता क्या है, प्रांतीय स्वय सत्ता प्रमुख विशेषता क्या है, कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि प्रांतीय स्वय सत्ता लागू होती है, प्रांतीय स्वय सत्ता लागू होती है तो वो 1 अप्रैल 1937। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई, किसके तहत की गई, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायसराय का पद समाप्त कर, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस क्वेश्चन का, कि वायसराय का जो पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तो वो किसके माध्यम से किया गया, तो भारतीय स्वतंत्रता, ध्यान देना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन से कि भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया,
तो कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को किसके तहत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की एक योजना थी, एक प्लानिंग थी। तो वो प्लानिंग किसकी थी? वो प्लानिंग थी माउंट बेटन योजना की, माउंट बेटन वेटन योजना की थी। और ठीक है, और ये योजना ही काम मतलब अपने पूरा सफल हुई अपने काम में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड सरकार में, जो इंग्लैंड में सरकार थी किसकी थी? लेबर पार्टी की थी। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उठा लिया गया है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में एक सरकार थी, वो सरकार कौन सी पार्टी की थी? तो लेबर पार्टी की थी। अब इस टाइम ये पूछ लेगा कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट इटली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का संविधान लागू होने तक या संविधान भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्योंकि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो शासन चलाया गया था, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, इस बीच में एक जो हमारा जो कानून व्यवस्था थी उसे किसके माध्यम से चलाया गया, यानी जो शासन था उसे किसके माध्यम से चलाया गया? तो वो था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा रिवाइज करते हैं कि भारत का संविधान लागू होने तक, कहने का मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे उस तारीख से लेकर और जो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ, इस बीच में इस टाइम पीरियड में जो कानून की जो व्यवस्था थी, जो शासन चलाने की व्यवस्था, वो किस कानून के तहत चली? तो वो 1935 को या 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम बना उसके अनुसार ही ये कानून व्यवस्था यानी शासन को चलाया गया। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास लगभग यहाँ पूरी होती है। इस क्लास में हमने जो पॉलिटी की क्लास चल रही है इसमें संवैधानिक विकास को पढ़ा। तो संवैधानिक विकास से संबंधित हमारी 2 क्लास आई है। अब हम कल से पॉलिटी की जो मेन क्लास है उन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्लास नंबर 3 जो होगी वो पॉलिटी की क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों। आप वीडियो को, आप क्लास को अंत तक देखा करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होते रहे। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगती है? तो इसके लिए आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव भेज सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्लास में ऐसा सुधार करिए या एक क्वेश्चंस को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें या कम करें। आपका सुझाव का हमें बहुत इंतजार है कि आप एक अच्छा सा अपना कमेंट, अपना सुझाव भेजें ताकि हम अपनी क्लासेस को और बेहतर बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पर ही है। कल से यानी कि अपनी तीसरी क्लास में पॉलिटी का महाधमाका होने वाला है और इतनी बेहतरीन क्लास होने वाली है, शायद यूट्यूब पर पहली बार ऐसी क्लास देखने को मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए अगर अभी तक आपने इस क्लास को, यानी जो आज की क्लास थी, आज की जो वीडियो थी, अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो दोस्तों इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आप जो दोस्तों ने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें और एक बेहतर तैयारी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।